ताजा फूलों से इस तरह महका दो कि निगार बेगम की सारी उदासी दूर हो जाए। चमन बेगम, इन फूलों की खुशबुओं से ना सिर्फ उनकी उदासी दूर होगी बल्कि दिलो दिमाग मुअत्तर होकर वो फिर से गुनगुनाने लगेंगी। आए खुदा करे ऐसा ही हो। इस कोठे का कारोबार तो निगार बेगम की खुशकुन और दिल फरेब मुस्कुराहट और घुंघरूओं की झनकार से ही तो चलता है। वो उदास होती है तो कारोबार ही ठप हो जाता है। लेकिन चमन बेगम, मुजरा तो हर रोज होता है। अरे दूसरी तवाइफों का निगार बेगम से क्या मुकाबला। उन्हें ना पाकर लोग मायूस हो जाते हैं। चलो तुम लोग जाओ। लगता है दरगाह पे जाने से आपके दिल का बोझ काफी हल्का हो गया। चमन बेगम, ना दिलों के जख्म भरते हैं ना गमों के बोझ हल्के होते हैं। जो इंसान के मुकद्दर में ना, उस पे रोना कैसा। ना हमारे आंसू मुकद्दर बदल सकते हैं और ना ही कोशिशें। यही सवाल तो हम अपने अल्लाह से करते रहे हैं। जब शाहजेब हमारे नसीब में थे ही नहीं तो उनकी मोहब्बत हमारे दिल में क्यों डाली। एक तवाइफ तभी कामयाब जिंदगी गुजार सकती है जब वो प्यार, मोहब्बत और इश्क के अल्फाज की हकीकत को भुलाकर सिर्फ उनसे खेल खेलती है। अपना भी दिल बहलाती है और दूसरों का भी। क्यों? जा बजा रक्स में आने लगे चांदी के भंवर, चांद के हाथ से तारों के कंवल गिर गिर कर डूबते तैरते मुरझाते रहे, खिलते रहे। रात और सुबह बहुत देर गले मिलते रहे। सा
यार बस देख लिया ना यार, बस चले अब यार। हजूर, चल चल। आप कहाँ जा रहे हैं? हम तन्हाई में इनसे कुछ बातें करना चाहते हैं। जी जी जरूर जरूर, इनके तो मुकद्दर जाग गए क्यों जादेव। यार हम नीचे गाड़ी में वेट करते हैं, तू चल चल। और नहीं बात करनी मुझे यार, तू कुछ अरे क्या हो गया तुम लोगों को यार? यार तुम लोगों का दिमाग तो नहीं खराब कर रहा है? अरे क्या, अरे लगता है आप यहाँ जबरदस्ती लाए गए हैं। अब आप यहाँ आ ही गए हैं तो महफिल के आदाब ही निभा लें। क्या मतलब? आई एम सॉरी, मुझे इन चीजों की आदत नहीं है। ये लीजिए, आप जितनी पेमेंट रखना चाहें रख लें। पेमेंट? जी। यहाँ तो लोग अपना दिल छोड़कर जाते हैं, मगर आप तो हमारा दिल लेकर जा रहे हैं। ऐसे में क्या आप पेमेंट करेंगे? दरअसल मेरे दोस्त मुझे यहाँ जबरदस्ती ले आए, वरना मैं कभी ऐसी जगह पे ना आता। इसीलिए पूरा 1 घंटा आप हमारे हसीन पाँव देखते रहे। इसी गलती की सजा में मैं औरतों की इज्जत करता हूँ और आपको भी इज्जत देना चाहता हूँ। इज्जत? जी हाँ, मेरी माँ ने मुझे हर औरत की इज्जत करना सिखाई है। देखिए, मैं आपको इज्जत देना चाहता हूं, लेकिन लगता है आपको इज्जत की आदत नहीं। आप नहीं जानते कि इस एक लम्हे में हमसे हमारा क्या कुछ नहीं लूट लिया। हमारा दिल, हमारे एहसासात, अब सब आपकी नजर हुए। हमें आपसे मोहब्बत हो गई है। आपको क्या मालूम कि मोहब्बत क्या होती है? मोहब्बत इस तरह बाजारों में बिकती नहीं है। आप इस तरह हमारी मोहब्बत की तौहीन नहीं कर सकते। किस मोहब्बत की बात कर रही हैं? जिस मोहब्बत को आपने खेल बना के रखा है। ये लीजिए पैसे पकड़िए, जिसकी वजह से आप ये सारा खेल रचाती हैं। हमारा यकीन कीजिए, हमने पहली बार किसी को अपना दिल दिया है और वो आप हैं। मुझे ना आप में, ना ही आपकी मोहब्बत में कोई दिलचस्पी है। जिस तरह आप हमारी मोहब्बत को ठुकरा कर जा रहे हैं, काश कि आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा लम्हा आए जिसमें आप ठुकराए जाए। तब आपको एहसास हो कि मोहब्बत में ठुकराए जाने का दर्द क्या होता है। मैंने आपको अपनाया ही कब था जो ठुकरा के बेवकूफ थी जो ऐसे शख्स से मोहब्बत करने निकली जिसको ना आपकी मोहब्बत की जरूरत थी और ना ही आपकी।
का ये खेल खत्म। अरे मेरे रब्बा, निगार बेगम मुझसे कोई भी खिदमत करा ले, मगर मुझे अपने पास रख ले, कोई भी काम दे दे। निगार बेगम के पास जरूर कम होगा, बुलावे थोड़ी बुलाएगी मुझे। और वो मुझे देख बड़े गौर से रही थी, जरूर कोई बात होगी। काश एक बार मैं निगार बेगम के पास जाके निगार बेगम बन जाऊं, फिर मैं ना मुजार पे 5000 की देके लूंगी। चंगे जे कपड़े पा के निगार बेगम नू मिलन जाऊंगी, पर आणगे कित्थों। चल रानी, आज तू काम पे नहीं जा रही? क्यों, कहाँ जा रही है? अपनी किस्मत बनाने। देख रानी, हम फकीर जरूर हैं पर तू है फकीरनी। हर वेले हम फकीर जरूर हैं, तू हैगी फकीरनी, मैं नहीं। देख, हम फकीर पैदा हुए हैं, फकीर ही मरेंगे। तू मरेगी फकीरनी, मैं नहीं। ऐसे तू सोचती है। मैं अपनी किस्मत चमकाऊंगी, तू देख लेना। मैं जा रही हूँ। या अल्लाह, अल्लाह खैर करे, क्या करने जा रही है? शहजेब, अरे माँ जी, आप क्यों लेके आए? मुलाजिम कहाँ पर है? तुम्हारा सारा काम अपने हाथों से करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी बेटा, कौन सा तुम रोज रोज दोपहर का खाना घर पे खाते हो? माँ जी, अब मैं बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया हूँ। मेरे लिए तो तुम हमेशा छोटे से बच्चे ही रहोगे। हाँ, बड़े हो जाओगे जब तुम्हारी बीवी आ जाएगी। उसमें तो अभी 2 साल है। क्या मतलब? वो माँ जी, मैं आपको बताना भूल गया, मेरी और नाज़नीन की बात हुई थी। उसने ख्वाहिश जाहिर की कि वो मजीद पढ़ना चाहती है, ग्रेजुएशन करना चाहती है। मुझे ठीक लगा तो मैंने उसे इजाजत दे दी। ये क्या बात हुई भला? अरे बेटा, 30 बरस के तो तुम पहले ही हो चुके हो, अब 2 बरस और इंतजार करो? ना बाबा जी, मुझसे इतना लंबा इंतजार नहीं होता। अरे मैं जा रही हूँ कल ही मलिक साहब के पास। हमें नहीं करवानी को पढ़ाई शढ़ाई। माँ जी, उसने मुझसे बहुत शिद्दत से ख्वाहिश जाहिर की थी, उसकी ख्वाहिश सुन लेनी चाहिए। और मेरी ख्वाहिश, उसकी तुम्हें कोई परवाह नहीं? अरे माँ जी, आपकी ख्वाहिश की खातिर ही तो उसे पसंद किया था मैं। जानती हूँ। अरे तभी तो चाह रही हूँ कि वो जल्दी से बहू बनकर हमारे घर में आ जाए। इंशाल्लाह। बस मैं चाहता हूँ कि वो खुश हो के आए, दिल से खुश हो के। ओहो, अभी से इतनी मोहब्बत? अल्लाह ने ये मोहब्बत मेरे दिल में डाली है। और मेरी अल्लाह से दुआ है मेरे बेटे, उसके दिल में भी तुम्हारे लिए इतनी ही मोहब्बत डाल दे। आमीन। हो गया। और अब्बा को बोलना सुबह जल्दी आ जाए। अबे पैसे तो दे दे। 50 लाया ना? चल ठीक है। देखिए, अब ठीक है? अरे वाह, तुमने तो इतनी अच्छी कटिंग की है कि बड़े बड़े हजाम भी नहीं करते। कितने पैसे हुए? 50 रुपए। ये तुम्हारे 50 और ये तुम्हारा इनाम। मैं बस अपनी मेहनत के पैसे लेता हूँ। रख लो, तुम्हारा इनाम है यार, इनाम तो खुशी से देते हैं। अरे रख ले शामू, किसी का दिल नहीं दुखाया करते। शुक्रिया। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी शामू। क्या उस्ताद? तू कटिंग में मुझसे बहुत आगे निकल गया। लगता है अल्लाह तुझ पे बहुत मेहरबान है, जब ये हुनर में डाला है। हाँ, अल्लाह तो मेहरबान है, वरना तुम्हारे जैसा उस्ताद किसे मिलता है उस्ताद? अबे तू कहता है तो मान लेता हूँ,
वरना मेरी औलाद भी मुझे उस्ताद नहीं समझती। वो तो यार इस पेशे को भी कुछ नहीं समझती। बड़ा बेटा ये दुकान बेचने का कर रहा है। क्या तो उस्ताद तो ये दुकान छोड़ रहा है? यार उसे बाहर जाने के लिए पैसों की जरूरत है, इस वजह से शायद दुकान बेचनी पड़े। तो उस्ताद मैं क्या करूंगा? मैं कहाँ जाऊंगा? अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है, कहीं भी चले जाना। उस्ताद अल्लाह की जमीन तो बहुत बड़ी है, लेकिन अल्लाह के बंदों का दिल इतना बड़ा नहीं है। उस्ताद मेरे जैसे को कौन अपनाएगा? दुनिया में सब लोग तेरी तरह के तो नहीं होते ना। हाँ अबे हाँ, याद आया, मेरा शागिर्द है असलम, उसने दूसरे शहर में बड़ा ब्यूटी पार्लर खोला है। मैं उससे बात करता हूँ तेरी। नाज़ी बीबी, फॉर्म को थोड़ा केयरफुली फिल कीजिएगा, स्पेसेस मत दीजिएगा, और उर्दू हैंडराइटिंग तो बिल्कुल नहीं। मैं जानती हूँ, पहली दफा फिल नहीं कर रही मैं। जी अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन थोड़ी एहतियात तो जरूरी है ना। मलिक साहब, मेरा तो दिल हौल रहा है, इतनी दूर शहर में इसको पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, मेरा दिल नहीं मान रहा। ओहो, बासित है ना, अपना बच्चा है घर का, देखेगा। मलकानी साहिबा आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं नाज़ी बीबी का ख्याल बिल्कुल अच्छी तरह से रखूँ। क्यों? ये क्यों मेरा ख्याल रखेगा? मैं बच्ची थोड़ी हूँ। मैं जानती हूँ कितनी बड़ी हो गई है तू। अच्छा दिखाइए, क्या फिल किया है आप? एक मिनट। नाज़ी बीबी ये थोड़ा गलत हो गया। ये देखें, इन स्पेसेस में क्या लिखा है आपने? हाँ, ये गलत हो गया है। देखा? अब क्या होगा? मैं जानता था, इसीलिए एक और फॉर्म लेकर आए। ये चालाक बच्चा है। ये हाँ भाई, अब मुझे यकीन हो गया है कि ये नाज़ी का ख्याल रखेगा। तू बस बेफिक्र हो जा। तुम बाकी समझदार हो। अगर आप कहें तो मैं फिल कर दूं आपकी जगह। वो तो ही कर दे यार, फिर कर दे। नाराज ना होगा। चल कर दे। तू साइन कर नहीं सिर्फ है। चमन बेगम, फूलों का ऑर्डर दे दीजिए। आज रात बहुत अच्छा मुजरा है। तवाइफ के लिए मुजरा और जकोठा उतना ही जरूरी है जितनी जिंदगी के लिए सांस। काश अल्लाह हमें तवाइफ ना बनाता, कोई भूखी फकीर नहीं बना देता तो इतना दुख ना होता। टूटी फूटी छाती सही, अपना खानदान तो होता। हुजूर, रानी नाम की लड़की बाहर बरामदे में बैठी है, आपसे मिलना चाहती है। ठीक है, उसे बिठा दो और खाना वाना दे देना। हम जरा मसरूफ हैं। ठीक है, थोड़ी देर बाद आकर बात करते हैं। हाय, सब कुछ किड्डा असली है ते महंगा भी। निगार बेगम वाकई पुरस्तान में रहती है। काश ये मुझे अपने पास हमेशा के लिए रख ले, फिर मैं भी कर्मा वाली बन जाऊंगी। ले पकड़ खा ले, खास मत अनजाने। क्या? निगार बेगम का हुक्म है, यहाँ पर आने वाले को बगैर खिलाए रुखसत ना किया जाए। है, निगार बेगम बहुत खुले दिल वाली है। हाँ, गरीबों पर तो ना हाथों से पैसा लुटाती है। हाँ, पर मैं मिल कब रही हूँ निगार बेगम को? वो जब फारिग होंगी तो जो खुद ही बुला लेंगी। पर मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। तो ना कर, जा। जाऊंगी, कब से इंतजार कर रही हूँ, मिल के ही जाऊंगी ना। अगर मिलने आई है तो इंतजार कर। वैसे तू यहाँ आई क्यों है?
बहुत जहमत करी। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है बेबी। शुक्रिया शुक्रिया। मैं एक बात सोच रही आपने तकल्लुफ जी किया। आइए पहले बैठिए तो सही। जी जी बिल्कुल। आओ बेटा, आइए यहाँ बैठो बेटा, हमारे पास। बैठो बैठो। मैं ये सोच रही थी कि अब जब नाज़नीन का दाखिला हो गया है कॉलेज में, अल्हम्दुलिल्लाह, तो क्यों ना इसके शहर जाने से पहले दोनों बच्चों की मंगनी कर दें। मंगनी मलिक साहब आप बताएं। ठीक है, जैसा आपकी मर्जी, आप ही की बेटी है। मैं वैसे भी इसको अपनी बहू नहीं बेटी ही समझती हूँ। तो मेरी दरखास्त होगी कि शाहजेब जो है वो खुद नाज़नीन को अंगूठी पहनाते हैं, अगर आप लोगों की इजाजत हो। लेकिन भाभी हमारा तो अभी कोई इंतजाम भी नहीं है शाहजेब बेटे के लिए, तो हमने तो कोई अंगूठी भी नहीं मंगा के रखी। अरे भाई आप उसकी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बस आप इजाजत दे दीजिए हमें। आओ बेटा, हाँ, जा। आजा। ये लो बेटा, बिस्मिल्लाह करो। इजाजत दीजिए। बेटा हाथ दो। बहुत मुबारक हो आपको। आपको बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया। क्या नाम है आपका? रानी। आप हमारी खिदमत क्यों करना चाहती हैं? आप क्या? आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं जी। आप इस जगह और हमारे बारे में क्या जानती हैं? आप मुझे परी लगती हैं जी, और ये जगह जैसे परियों का कोई देश। और मैंने तो सुना यहाँ से तो कोई भी खाली हाथ नहीं जाता जी। हम आपको परी लगती हैं, मगर कैसे? पता नहीं जी, मैंने कभी परी देखी तो नहीं है, लेकिन आप जैसी होनी है। आप बातें बहुत खूब करती हैं। रख लीजिए। नहीं जी, मुझे ये नहीं चाहिए। मैंने इधर रहना है, आपके पास हमेशा हमेशा के लिए। मैं जी आपकी खिदमत करूंगी। आप मुस्तकिल यहाँ रहेंगी तो आपके घर वालों को कोई एतराफ नहीं होगा? ओ नहीं जी, अब्बे को तो सिर्फ पैसा चाहिए। वो तो मुझे शीदे को बेचने लगा सी 20,000 में। सोच लें, अगर एक बार यहाँ आ गई तो हम आपको जाने नहीं देंगे।
अम्मा अब्बे से भी नहीं मिलने देंगी आप? शायद वो खुद ही आपसे ना मिलना चाहें। जाइए जाइए और सोच समझ कर फैसला कीजिए। और रुको, ये तो उठा लीजिए। निगार बेगम अपने हाथ से किसी को खाली नहीं लौटाती। उस्ताद पता नहीं क्यों मेरा दिल मुझसे ये कहता है वो मुझे नहीं रखेगा। ऐसी बात नहीं है, असलम मेरा बहुत ही फर्मा बरदार और होनहार शागिर्द है, तू फिक्र ना कर। देख असलम का फोन आ गया, बड़ी लंबी उम्र है। हाँ असलम कैसा है? हाँ हेलो, क्या? एक मिनट ठहर जा, आवाज कट रही है, एक मिनट आ रहा हूँ बाहर आ रहा हूँ। हाँ हो गया। कितने पैसे? 100 रुपए। या मेरे अल्लाह, तू तो इंसानों को नियत के मुताबिक फल देता है ना। मेरी नियत तो मेहनत की है, मेहनत की राह में मेरी मदद कर अल्लाह, मदद कर मेरी। भाई मुबारक हो तुझे, असलम ने तुझे कल ही शहर बुलवाया है, उसे कारीगर की जरूरत थी और मैंने तेरी बड़ी तारीफ की कि बहुत अच्छा कारीगर है। तूने पूरी बात बताई ना उस्ताद? अबे हाँ सब कुछ बता दिया, उसे कोई एतराज नहीं है। शुक्रिया उस्ताद, तुम्हारा ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा मैं। अल्लाह तुझे कामयाब करे। तेरे दूर जाने का बहुत दुख है मुझे, बिल्कुल अपने बच्चों जैसा प्यार करने लगा था तुझे। उस्ताद अगर तेरी मजबूरी नहीं होती ना तो सारी जिंदगी छोड़ के नहीं जाता तुझे, वादा। अम्मा, फिर मुंह अब्बे का भी टिड नहीं पड़ता। सवेर का सबको भीख पे लगा है, रात हो गई है। चावल इतने मजेदार बादाम पिस्ते वाले मिठे चौल मैं तो कभी जिंदगी भर नहीं खाए। ते हर तरफ कितनी सोहनी ते कीमती चीजें रखी थी। और निगार बेगम इतने महंगे कपड़ों में कितनी सोहनी लग रही थी। उसने कितना खूबसूरत जेवर पहना था। निगार बेगम की दुनिया कितनी सोहनी है। रानी, ओ रानी उठ जा, अभी तक सो रही है तू। सज्जू मिठू गुड्डी सारे चले गए, तू बस पैर फैला के तो सोए जा रही है। ओ रानी, जा रही हूँ। माँ तुझे तो बस एक ही चीज की फिक्र है, भीख, हर वेले भीख। मैं देख रही हूँ तू कुछ दिनों से पागलों वाली बातें कर रही है ना, तू सोच क्या रही है? अम्मा, मैं फकीर नहीं बनना। कभी शक्ल देखी अपनी शीशे में? देख ली है, इतनी भी पैड़ी नहीं कि तू मेरा ब्याह सीधे से कर दे। अम्मा सही कहती है तू, चंगा तो वो मुझे भी नहीं लगता, पर क्या करूं, तेरे अब्बे ने पूरे 20,000 रुपए मांगे थे उसने।
लालच में आ गया अब। मैं बेटा ख्वाब नहीं पूरा होने देना। तो क्या करेगी तू? जो मर्जी करूंगी, तुझे इससे क्या है? तू ये रख। क्या? 5000 रख। इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आई है? ये भीख तो नहीं लगती? जहाँ से मर्जी लेकर आई हूँ। तुझे तो बस पैसे से प्यार है ना, जाके दे दे अब्बे को, खुश हो जाएगा। देख रानी, हम दर दर भीख मांगने वाले बंदे जरूर हैं, पर हम अपनी इज्जतों का सौदा नहीं करते हैं। देख, भीख मिले तो ठीक, ना मिले तो ना सही। एक एक रुपया जो है ना, हम अपनी मेहनत से कमाते हैं। अपने सिर से चादरें नहीं उतार के हम पैसे लेते। कभी कोई ऐसा काम ना करी तू कि भिखारी भी तुझ पे थू थू करे। और तू अपनी चिक चिक तो बंद कर दे। मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रही। अच्छा, तुझे पैसे नहीं चाहिए, वापस कर दे, मैं रख लेती हूँ। तू कह रही है तो मैं यकीन कर लेती हूँ तेरा। है मुझे पता, मेरी सोनी थी कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। हाँ, मैं तुझे दूध पत्ती बना के देती हूँ। चल आजा बोर्ज खाने में, आजा आजा, शाबाश। वाह नाजी, सारी पैकिंग हो गई ना? जी अम्मा, हो गई सारी पैकिंग। बस ये थोड़ा सा रहता है, कर लो। न जाने क्यों तुझे शहर भेजते हुए मेरा दिल बड़ा परेशान हो रहा है। अल्लाह खैर करे। अम्मा, आपको खुशी नहीं मिल रही कि मेरा इतना बड़ा ख्वाब पूरा हो रहा है? अम्मा, आपको सच में खुशी नहीं हो रही मेरी खुशी में? तेरी खुशी देख के तो चुप हूँ। ध्यान से पढ़ना, अल्लाह तुझे अपने मकसद में कामयाब करे। अम्मा, वहाँ पढ़ने ही तो जा रही हूँ, और क्या काम करना मैंने? और हॉस्टल की जो लड़कियां हैं ना, उनसे कम बात करना। पता नहीं कहाँ से आके रहती हैं। अपने पढ़ाई पे ध्यान देना, किसी से बात नहीं करना। अम्मा, मैं बच्ची थोड़ी हूँ। अरे जब बड़े बड़े अकलमंदी बहकने को आते हैं ना, तो वही बच्चे बन जाते हैं। कोई ऐसा काम ना करना जिससे हमारा सर नीचा हो। अम्मा, मुझ पे एतमाद रखिए, ठीक है? मैं कुछ गलत नहीं करूंगी। जी तुझ पे एतमाद है बेटा। अरे तेरी अंगूठी कहाँ है मंगनी की? वो मैं बहुत कीमती है ना अम्मी, तो इसलिए मैं उतार दी मैंने। ना बेटा, मंगनी की अंगूठी नहीं उतारते, बुरी बात होती है। कुछ नहीं होता अम्मा, कुछ नहीं होता। अच्छा पहन लेना। अच्छा चल जल्दी से तैयार हो जा, नीचे अब्बा इंतजार करें तेरा। अच्छा अम्मा, ठीक है। ये ले बासित पुत्र, इसमें मैंने देसी घ्यो, साग तो गुड़ का हलवा बना के डाल दिया है। अरे अम्मा, क्यों बिला वजह इतना सब कुछ बनाया? इतनी मेहनत ना किया कर। पुत्र, इस खाने को मैंने अपने खलूस और मोहब्बत से बनाया है, मेहनत से नहीं। ओ काका, ये मोहब्बतें बस माँ प्यो की जिंदगी में मिलती है, बाद में कौन पूछता है यार। कैसी बातें करे अब्बा जी। अल्लाह ताला आप दोनों का साया हमेशा मुझ पे कायम रखे। चुंदा वास्ता, जवानियां माने, अल्लाह तुझे और तरक्कियां दे। जब तू ऐसी बात करता ना, मेरा शेर खून बच जाता है। रज़िया, तू तो पढ़ाना नहीं चाहती थी इसे, पर मैं कहता था ना तुझे, इंसान का शिमला 2 चीजों से ऊंचा होता है, या फिर जगीरे और दूसरा इल्म। लेकिन जो इज्जत इल्म से मिलती है ना, वो जगीरों वगीरों से नहीं मिलती। जी अब्बा जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरने की। मेरा पुत्र बड़ा समझदार, अगर ये समझदार ना होता ना, तो मलिक साहब नाजी बीबी को कभी शहर पढ़ने की इजाजत ना देते। इस पर भरोसा करके, एतबार करके वो भेज रहे हैं नाजी को। हाँ काका, मलिक साहब ने ना तेरे पे एतबार और भरोसा करके ना तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी तेरे कंधे पे डाली है। तूने उनके एतबार और भरोसे का भरम रखना। जानता हूँ अब्बा जी। और हाँ काका, एक और बात भी है, वो नाजी बीबी जो है ना, वो जरा अक्खड़ भी है और जिद्दी भी। कभी कभी तो
मलिक साहब की इज्जत का भी ख्याल नहीं करती। तूने कड़ी नजर रखनी है उस पे। मलकानी जी भी बड़ी परेशान रहती हैं उसकी वजह से। हाँ काका, तूने उनकी इस तरह हिफाजत करनी है कि देख मलिक साहब की इज्जत पे रफ ना है। अब्बा जी आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अरे बात सुन, तुझे मना किया था तो फिर आ गई, ये समझ में क्यों नहीं आती? मैं इत्थे हमेशा हमेशा वास्ते रहन आई हाँ। दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई है, क्या कह रही है? निगार बेगम ने ना मुझे अपनी खिदमत वास्ते रख लिया है।